साथियों नमस्कार। कल केंद्र सरकार ने देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम घोषित कर दिया है। राजीव कुमार जी, जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, उनकी जगह अब ज्ञानेश कुमार, केरल कैडर के रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, अब देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। यह वही ज्ञानेश कुमार हैं जिन्होंने धारा 370 जो कश्मीर और लद्दाख में लागू थी, उसको स्क्रैप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वही ज्ञानेश कुमार हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि विवाद को लेकर जो कोर्ट की कार्रवाई पूरी हो रही थी, उसमें केंद्र सरकार की ओर से पूरा जो सहयोग था वो किया। खैर, आज हम बात ज्ञानेश कुमार की नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन जी की। आज के इस एक वक्त में जब जो हमारा पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस है कटघरे में खड़ा है, उस पर तमाम सवाल खड़े हैं, धांधलियों के तमाम आरोप लगे हैं, ऐसे में टीएन शेषन की बात करना एक पवित्र काम है, एक सुंदर काम है, और मुझे लगता है कि मुझे यह काम करना चाहिए। एक वाकया याद आता है, 2 अगस्त 1993। टीएन शेषन महोदय ने एक 17 पेज का आदेश जारी किया। 1-2 पेज नहीं, 17 पेज का आदेश जारी किया, जिसमें केंद्र सरकार को साफ तौर पे कहा गया कि भैया ऐसा है कि अब अगले 2 साल तक चुनाव आयोग कोई भी इलेक्शन नहीं कराएगा। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। टीएन शेषन जिद पे अड़े हुए थे कि जब तक सरकार इलेक्शन कमीशन की संप्रभुता को मान्यता नहीं देगी, तब तक हम, राज्यसभा का चुनाव होने वाला था, लोकसभा विधानसभा का उपचुनाव होने वाला था, उन्होंने साफ कह दिया कि हम कहीं पर भी चुनाव नहीं होने देंगे। अगले 2 साल तक सारे चुनाव स्थगित रहेंगे। पश्चिम बंगाल में उस समय ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, भड़क गए, क्योंकि वहां पर भी राज्यसभा का एक मामला फंसा हुआ था। असली खेल हो गया ज्योति, उनके प्रणब मुखर्जी दादा के साथ, पूर्व राष्ट्रपति जो थे, उनका राज्यसभा का कार्यकाल एक्सटेंशन होना था उसका, उनको इस्तीफा देना पड़ गया। ज्योति बसु ने उन्हें पागल कुत्ता कह दिया, टीएन शेषन को, उनकी जो हार्डनेस थी उसको लेकर के। आप सोचिए कि एक ऐसे दौर में जो, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त पूरी तरह से किसी राजनीतिक पार्टी के शरणागत होता हो, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। एक ऐसा दौर भी रहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो सीधे कह दे रहा है कि हम चुनाव नहीं कराएंगे। फिर सरकार ने क्या किया? 1 अक्टूबर 1993 की बात है। टीएन शेषन पुणे में थे। उसी वक्त सरकार ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर डाली, जीवीजी कृष्णमूर्ति और एमएस गिल की। जब शेषन को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं पहले ही, मेरा पास वर्कलोड बिल्कुल नहीं था। मैं सवेरे 10 मिनट काम करता था, शाम को 3 मिनट करता था, दिन में टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था और पजल सॉल्व किया करता था। अब सरकार ने मेरा वर्कलोड और भी कम कर दिया है। ईमानदार थे, ईमानदारी की बात किया करते थे, लेकिन उस वक्त कोर्ट की भी रीढ़ हुआ करती थी, कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। जो जस्टिस एचआर खन्ना थे उस वक्त, उन्होंने सरकार द्वारा जो 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की गई, उसकी यह कह करके आलोचना की कि इस मामले में सरकार ने चुनाव आयोग को कमजोर करने की कोशिश की है। ये एचआर खन्ना की टिप्पणी थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में संसद में पहले चर्चा हो जानी चाहिए थी, उसके बाद
2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जानी चाहिए थी। हम इस दौर में यह बात आपको इसलिए ये किस्सा बता रहे हैं क्योंकि आप सोच कर देखिए, राहुल गांधी ने भी पार्लियामेंट में टिप्पणी की थी, इस सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो चीफ जस्टिस का भी उसमें होना, कमेटी में होना अनिवार्य बताया गया था, उसको भी एक अध्यादेश से खत्म कर दिया। माने अब केवल पक्ष विपक्ष के नेता मिलकर के तय कर ले रहे हैं कि कौन इस देश का नया सीईसी होगा। चूंकि इसमें विपक्ष की ओर से केवल नेता प्रतिपक्ष हैं, जैसा कि कहा जा रहा है, जैसी जानकारी आ रही है कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में राहुल गांधी की सहमति नहीं थी। उन्होंने कोर्ट के आदेश के आने की प्रतीक्षा करने की बात कही थी। अब 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई। जो खेला हुआ उस वक्त का वो टीएन शेषन ने अपनी किताब में लिखा है। टीएन शेषन कहते हैं कि कृष्णमूर्ति और गिल साहब दोनों मेरे कमरे में आए। कृष्णमूर्ति सामने एक सोफा पड़ा था, वहां पर बैठ गए और मुझसे कहे कि आकर के सोफे पे बैठो। तो मैंने कहा तुम जहां बैठे हो बैठे रहो, मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रहूंगा। थोड़ी देर बाद एमएस गिल आए। एमएस गिल जैसे ही घुसे, कृष्णमूर्ति ने एमएस गिल से कहा कि यार गिल, इनसे कहो कि ये आकर के सोफे में हम लोग के साथ बैठे, ये तो अपनी कुर्सी छोड़ ही नहीं रहे हैं। गिल ने भी कहा शेषन से कि आप आइए, हम लोग के साथ बैठिए। शेषन साहब ने कहा कि नहीं, ये संभव मेरे लिए नहीं है कि हम आप आकर के वहां बैठे। इस बीच कृष्णमूर्ति ने अपना एक पैर उठा करके मेज पर रख लिया, सोफे के सामने वाली मेज पर। टीएन शेषन को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को काबू में करके रखा था। थोड़ी देर बाद कृष्णमूर्ति जो है टीएन शेषन को गाली बकने लगे। ये शेषन साहब अपनी किताब में कहते हैं। फिर शेषन ने बहुत ही तहजीब के साथ कहा उनसे कि आप लोग जो ये कर रहे हैं ठीक नहीं है। कृष्णमूर्ति गाली बकना शुरू कर दिए और थोड़ी देर बाद कृष्णमूर्ति और गिल दोनों कमरे से बाहर चले गए। अगले दिन अखबार में खबर छपी कि 2 चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त का बायकॉट किया। उसके बाद वो चले गए अमेरिका। टीएन शेषन इन दोनों को चार्ज नहीं दिया। जो उप मुख्य चुनाव आयुक्त थे डीएस बग्गा, उनको चार्ज दे दिया। मामला चला गया कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा ये तो ठीक नहीं है भाई, ये जब वो गए हैं बाहर तो गिल साहब को चार्ज हम नया दे देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के कहने से गिल साहब को चार्ज दे दिया गया। आप लोगों को एक बात बताएं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि टीएन शेषन को कोई नेता पसंद नहीं करता था सिवाय एक, राजीव गांधी को टीएन शेषन बहुत पसंद थे। इंदिरा जी को भी पसंद थे। इंदिरा जी की कहानी पर आते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष थे होम सेठना। विक्रम साराभाई टॉप पोजीशन पे, तो विक्रम साराभाई और होम सेठना में हमेशा ठनी रहती थी। और ये उप सचिव थे। सेठना ने इनकी पूरी की पूरी जो टीएन शेषन का पूरा जो सर्विस बुक थी उसमें साफ तौर पे इनकी जो सीक्रेट रिपोर्ट थी खराब कर दी थी, तमाम तरह की बातें लिख दी थी। तो इन्होंने जो केंद्रीय सचिव थे स्वामीनाथन साहब, उनको 10 पन्ने का लेटर लिखा और कहा कि ये ऐसा ऐसा कर दिए हैं ये सेठना साहब, इनसे कहिए कि ये सब जो मेरे बारे में लिखा गया उसको हटा दे, मेरी रिपोर्ट न खराब करे। इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, बुलाई। पहुंचे सेशन, इंदिरा जी कुछ लिख रही थी। पूछी सेशन से, सुनते हैं कि तुम्हारा व्यवहार खराब है। सेशन ने कहा कि नहीं मैडम, मेरा व्यवहार क्या खराब है, मैं तो बहुत सज्जन व्यक्ति हूं। इंदिरा जी ने कहा कि तुम तो बहुत उग्र होते हो, सुनते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं 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 मैडम, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो फिर इंदिरा जी ने कहा कि सेठना ने तुम्हारी रिपोर्ट क्यों खराब करी, किसी और की नहीं खराब करी। टीएन शेषन बोले कि मैडम अब मैं क्या कहूं, आपको बता दूं कि टॉप लेवल पे छिड़ी रहती है और उसमें बलि का बकरा मैं बन गया, मैं विक्रम साराभाई के साथ हूं। तो सेठना जी ने मेरी पूरी की पूरी गोपनीय रिपोर्ट खराब कर दी। तब तक दूसरे कमरे में सेठना जी बैठे हुए थे। बुलवाया इंदिरा जी ने उनको, सेठना जी को सामने
कहा कि तुमने क्यों इस लड़के की रिपोर्ट खराब की है भाई? तो इनको इशारा किया तो ये कि तुम निकलो बाहर। तो शेषन को लगा कि अब इंदिरा जी हमारे साथ कुछ अब मेरा और खराब हो गया। लेकिन 10 दिन बाद उनको पता लगा इंदिरा जी के कहने से जो इनकी पूरी गोपनीय रिपोर्ट थी उसमें से जो कुछ भी खराब था, गलत था, उसको पूरा का पूरा हटा दिया गया था। जब टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए तो विजय भास्कर रेड्डी कांग्रेस पार्टी के कानून मंत्री थे। जब आयोग से संबंधित कोई सवाल पूछा जाता था तो विजय भास्कर रेड्डी सीधे इलेक्शन कमीशन को बोले कि आपको जवाब देना होगा। बात टीएन शेषन को ठीक नहीं लगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग कोई सरकार का विभाग नहीं है कि जो पार्लियामेंट में आकर के जवाब देगा। अब टीएन शेषन ने अपनी आत्मकथा लिखा है कि मैं इस मामले को लेकर के नरसिम्हा राव जी के पास गया और नरसिम्हा राव जी से मैंने कहा कि मैं कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हूं कि आपकी सरकार जैसे चाहेगी मुझे चलाएगी। ये बात आप विजय भास्कर रेड्डी जी को बताइए कि ये गलत है, वो मुझे आदेश नहीं दे सकते। और यहां तक कि शेषन ने नरसिम्हा राव जी से साफ साफ कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर आपके मिनिस्टर का यह व्यवहार रहा तो मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता। साफ तौर पे टीएन शेषन की ये जुबान थी। एक बार ऐसा हुआ कि विधि सचिव रमा देवी ने शेषन को फोन करके कहा कि आप इटावा में उपचुनाव तुरंत कराइए क्योंकि जो विधि राज्य मंत्री हैं वो ऐसा चाहते हैं। टीएन शेषन बुरा मान गए। उन्होंने तुरंत प्राइम मिनिस्टर को फोन मिलाया, नरसिम्हा राव जी को, और कहा कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आप घुड़सवार हैं और मैं सवारी हूं और हम पर सवारी कर लेंगे तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल लीजिए। तो नरसिम्हा राव ने कहा कि आप रंगराजन से बात करके इस मामले को सुलझाइए। तो उन्होंने कहा मैं क्यों सुलझाऊंगा रंगराजन से बात करके, आप रंगराजन से कहिए कि मुझसे माफी मांगे इस बात के लिए। वो मुझ पर दबाव कैसे डाल सकते हैं पहले से चुनाव कराने को? भाई कोई सूखा पड़ रहा हो, प्लेग फैला हो, कोई वाजिब वजह मुझे बताइए कि जिससे चुनाव वहां पर समय से पहले करा दिया जाए इटावा में। अब जब ये मामला गड़बड़ाया, शेषन नाराज हो गए। जैसे ही यह बात शेषन ने कही, 1-2 घंटे बीते होंगे, दोपहर में 12 बजे एक ज्वाइंट सेक्रेटरी दौड़ करके पहुंचा टीएन शेषन के पास। कहा कि महोदय, रंगराजन साहब ने माफी मांगी है। यह था टीएन शेषन का जलवा। आपको बताऊं कि एक बार 1986 का मामला है। टीएन शेषन की आदत थी कि वो छुट्टी के दिन भी दफ्तर जाया करते थे। तो अपने दफ्तर गए हुए थे, दफ्तर में बैठे हुए थे, क्रिकेट देख रहे थे। तब तक अचानक फोन आया, कमेंट्री आना बंद हो गया और फोन आया उधर से कि राजीव गांधी जी पर हमला हो गया है राजघाट पर। इनको बुलाया गया। राजीव गांधी मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ऐसा ऐसा हमला हुआ है, तुमको इसकी जांच करनी है। शेषन ने कहा कि सर, मैंने ऐसा कभी कोई काम किया नहीं है, ये मेरे लिए नया होगा। तो राजीव गांधी ने कहा कि तुम बेधड़क होकर के बोलते हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, तुम करो इस काम को। शेषन ने कहा ठीक है। फिर 4 हफ्तों का समय मांगा और उसके बाद 150 पन्नों की एक रिपोर्ट राजीव गांधी के लिए तैयार की। जो आज प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी देखते हैं, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, वो टीएन शेषन के द्वारा तैयार किया गया है। दरअसल टीएन शेषन उस वक्त पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में थे और छुट्टी के दिन भी ऑफिस जाया करते थे। जब टीएन शेषन 150 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी, उसके कुछ दिन बाद उनके पास फोन आया कि आप पालम एयरपोर्ट पहुंचिए। पालम एयरपोर्ट पहुंचे तो देखे राजीव गांधी और चिदम्बरम जो है वहां पर मौजूद थे। ये पहुंचे, इनको प्लेन की पीछे वाली कुर्सी सीट पर बैठा दिया गया। चिदम्बरम ने कहा कि अब आपने जो 150 पन्ने की रिपोर्ट दी है उसको इंप्लीमेंट भी आप ही करेंगे। तो कहा मैं इंप्लीमेंट करूंगा। तो राजीव गांधी बोले कि सुरक्षा का इंतजाम अब आपके जिम्मे रहेगा। चिदम्बरम ने कहा कि हम इन्वायरमेंट सेक्रेटरी दूसरा ढूंढ लेंगे, आप खाली बस प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को देखिए। तो राजीव गांधी ने कहा नहीं 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 नहीं, ये हमारी सुरक्षा और इन्वायरमेंट सेक्रेटरी दोनों का काम देखेंगे, इनको दोनों का काम दो, टीएन शेषन को दोनों विभाग
दे दिए गए, यानी कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सुरक्षा का जो घेरा है उसको तैयार करने में टीएन शेषन का बहुत बड़ा हाथ था। और आज जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी आप देखते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है टीएन शेषन ने तैयार किया था। तो ये कुछ कहानियां थी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर के। एपिसोड ज्यादा लंबा न रहे इसलिए इतनी ही कहानियां काफी हैं मुझे लगता है। ये सच है कि टीएन शेषन को बार बार राजनीतिक पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने अपना शिकार बनाने की कोशिश की। वीपी सिंह ने तो उनको कैबिनेट सेक्रेटरी से हटा करके प्लानिंग कमीशन में भेज दिया था। जब चंद्रशेखर की सरकार आई तो उन्हें फिर से सीईसी बनाने के लिए कहा गया। सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे। वो बहुत अलग टाइप के आदमी थे। सुब्रमण्यम स्वामी के कहने के बाद उन्होंने राजीव गांधी और वेंकटरमन से, पूर्व राष्ट्रपति, सलाह ली। तो उन्होंने कहा कि अगर और कोई पद न मिले तब ले लेना। उसके बाद कांची के शंकराचार्य के पास गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इस पद पे रहना चाहिए। दोबारा बन गए सीईसी। अजब सा व्यक्तित्व था। अब कहानी बहुत लंबी है। इस कहानी को आप तक पहुंचाने में रेहान फजल की बीबीसी की स्टोरी का बड़ा रोल है। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, फिर कहानियां चलती रहेंगी। और मेरी उम्मीद है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कम से कम थोड़ा सा शर्मो हया आंख में रख करके निर्णय लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।